सभी भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज है बृहस्पतिवार और आपको लिए चलती हूँ फिर से एक रहस्यमयी मंदिर के दर्शन की ओर। दोस्तों, आज जिस मंदिर के विषय में मैं आपसे चर्चा करूँगी, उस मंदिर के रहस्य को जब आप जानेंगे तो आप गदगद हो उठेंगे कि हमारे प्राचीन समय में इस तरीके से भी किसी मंत्र के उच्चारण द्वारा दरवाज़ों को बंद किया जा सकता था, जिसे अब खोलना बिल्कुल नामुमकिन है। क्यों? आज के वैज्ञानिक युग में आज हम बहुत प्रगति कर चुके हैं। विज्ञान हमारा क्या नहीं कुछ कर सकता, लेकिन आज हमारे विज्ञान में क्या वो क्षमता नहीं कि हम उस बंद दरवाजे को खोल सके? नहीं होगी, तभी तो उस दरवाजे को आज तक किसी ने नहीं खोला है, और जिसने खोलने की कोशिश की उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलती हूँ। इस जो लोग भी आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल श्री हनुमान साधना रहस्य पर। रहस्य बन चुका है पद्मनाभ मंदिर का 7वां दरवाज़ा, जिसे अभी तक खोला नहीं जा सका है। केरल के प्रख्यात पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 6 गुप्त दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां दरवाज़ा अब भी बंद है। और इसके पीछे रहस्य क्या है? माना जाता है कि इसे खोलना मानव जाति के लिए बड़ी आपदा ला देगा। दोस्तों, केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मंदिरों में से एक है, लेकिन सिर्फ संपत्ति की वजह से ही इसकी चर्चा होती नहीं रहती, बल्कि अपने रहस्यमयी होने के कारण ये मंदिर चर्चा में रहता है। माना जाता है कि यहाँ के गुप्त तहखानों में इतना खजाना छिपा हुआ है जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। ऐसे ही 6 तहखानों के 6 दरवाजे दोस्तों खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां दरवाज़ा अभी भी बंद है। इस मंदिर के पीछे क्या रहस्य है, मंदिर कब बना, इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता है। इतिहासकार डॉक्टर L.A. रविवर्मा के अनुसार मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है, जब मानव सभ्यता कलयुग में पहुंच गई थी। वैसे मंदिर के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें ना दोस्तों, तो केरल के तिरुअनंतपुरम में बने पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना त्रावणकोर के राजाओं ने की थी। इसके बाद से ही यहाँ के राजा इस मंदिर की देखरेख किया करते थे। साल 1750 में जब महाराजा मार्तंडवर्मा ने खुद को पद्मनाभ मंदिर के अधीन कर दिया, यानी कि अपना दास घोषित कर दिया, उनके साथ साथ पूरा राजघराना मंदिर की सेवा में लग गया और आज भी शाही घराने के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट मंदिर की देखरेख करता है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा संपत्ति को छुपा कर रखा था, ताकि गाढ़े वक्त में वो उनके काम आ सके। और मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाज़ा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोस्तों एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि यहाँ से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कीमत के सोने हीरे के आभूषण मिले हैं, जो मंदिर ट्रस्ट के पास रख दिए गए हैं। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुँचने पर दरवाजे पर एक नाग की भव्य आकृति खुदी हुई थी। इसी कारण से इस दरवाजे को खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार शेषनाग कर रहे हैं, और इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलाना तो नहीं होगा। मंदिर पर आस्था रखने वाले लोगों की मान्यता है कि जज T.P. सुंदरराजन, जिनकी अध्यक्षता में दरवाजे को खोलने का फैसला हुआ था, उनकी एकाएक मौत इन्हीं दरवाज़ों का श्राप है। इतिहासकार और सैलानी एमिली हैच ने अपनी बुक अ गाइड बुक फॉर विजिटर में इस मंदिर के दरवाजे से जुड़ा संस्मरण लिखा है। वे लिखती हैं कि साल 1931 में इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी, तभी हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया। इससे पहले भी साल 1908 में एक बार कोशिश की गई थी, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सांप वहीं रहते हैं इस मंदिर या इस दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं, जो एकाएक सक्रिय हो उठते हैं।
या कोई गुप्त जगह है जहाँ पर ये सांप छिपे हुए हैं। अब शाही घराने के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट मंदिर की देखरेख करता है। दोस्तों, वो दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है इसे खोलने के लिए या बंद करने के लिए कोई साकल, नट, बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाज़ा कैसे बंद है, ये भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। माना जाता है कि सदियों पहले इसे कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया था। अब इसे कोई खोल नहीं सकता है। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृतियों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नाग पाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से उसे खोला जा सकेगा। लेकिन ये भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल हैं कि इनके उच्चारण या विधि में अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो जान भी जा सकती है। इसी वजह से इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत अभी तक नहीं हुई है। आगे इस मंदिर के विषय में क्या निर्णय होगा या वो दरवाज़ा फिर कब खुलेगा, ये तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म की ताकत देखिए कि मंत्रों के उच्चारण द्वारा दरवाजे को अगर बंद कर दिया गया तो वो आज का कोई भी वैज्ञानिक युग का कोई भी प्रयोग उसे खोल नहीं सकता। वो भी डर रहे हैं कि कहीं उनके साथ कुछ अप्रिय ना घट जाए। वो भी मान रहे हैं कि मंत्रों के उच्चारण ही इन्हें खोल सकते हैं। तो हम अपने सनातन धर्म के प्रति अपने मन में जो गौरव रखते हैं वो इन सब बातों से और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का ये रहस्यमयी मंदिर, और ऐसे ही और मंदिरों के विषय में आपको जानकारी देती रहूँगी। इसी के साथ जय श्री राम दोस्तों।